भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, करीब 90% मुस्लिम आबादी वाला ये मुल्क राम का भक्त लगातार चलता रहता है। यहाँ रामायण वेले त्योहार एक समय पर हिंदू बहुल रह चुके इंडोनेशिया में अब 87% से ज़्यादा लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। इसके बाद भी यहाँ बहुत से मंदिर बाकी हैं। ज़्यादातर जगहों पर राम और शिव की पूजा होती है। यहाँ तक कि इस देश में 70 के दशक से रामायण पर आधारित नृत्य नाटक चल रहा है, जो और कहीं नहीं होता। G20 की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया पहुंचे। वहां उन्होंने एक बार फिर वसुधैव कुटुंबकम की बात पर जोर दिया। पिछले साल पीएम ने इंडोनेशिया दौरे के समय एक खास मंदिर के दर्शन किए थे। बाली स्थित उलुवातु मंदिर काफ़ी प्राचीन है और कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में हिंदू धर्म को बचाए रखने में इसका बड़ा रोल रहा। इंडोनेशिया में हिंदू आबादी कितनी? ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इसके बाद भी यहाँ हिंदू धर्म के मानने वाले बने हुए हैं, बल्कि बढ़े ही हैं। साल 2018 की जनगणना के मुताबिक देश में 46 लाख से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, जबकि 2010 में ये करीब 40 लाख ही थे। इंडोनेशिया में कितने हिंदू मंदिर हैं? इंडोनेशिया की हिंदू आबादी पर दक्षिण का असर दिखाता है। खासकर यहाँ के मंदिर उसी तर्ज पर बने हुए हैं। माना जाता है कि छोटे बड़े सब मिलाकर 1000 से 1500 तक टेम्पल्स यहाँ बने हुए हैं। इनमें बाली और सुमात्रा में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। बाली में लगभग हर बड़ी हिंदू कॉलोनी में एक छोटा मंदिर है, जिसे संगाह कहते हैं। क्या इंडोनेशिया पहले भारत का हिस्सा था? जानना होगा। अक्सर ये बात होती है कि हमारे साथ एक समुद्री सीमा साझा करने वाले इस देश तक हिंदू पहुँचे कैसे, जबकि यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। इसके पीछे इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। सबसे पक्की दलील ये दी जाती है कि इंडोनेशिया पर एक समय में हिंदू राजा का ही शासन था। चोल साम्राज्य के राजाओं ने न केवल इंडोनेशिया बल्कि श्रीलंका, मलेशिया और मालदीव पर भी शासन किया। चोल राजवंश के सबसे ताकतवर शासक राज ने सबसे लंबे समय तक यहाँ राज किया। फिर ये देश मुस्लिम बहुल कैसे बन गया? इसकी शुरुआत 8वीं सदी से हुई। अरब मुस्लिम व्यापारी मसाले खरीदने के लिए इंडोनेशिया आने लगे थे। धीरे धीरे निचले तबके के लोग धर्म बदलने लगे, लेकिन 13वीं सदी तक ये सब खुलकर दिखाई नहीं दिया था। इसी दौरान हिंदू इलीट क्लास भी मजहब बदलने लगा। 13वीं सदी में चीनी सैलानी मार्को पोलो ने जब इस देश की यात्रा की तो लौट कर लिखा कि देश में कई शहर मुसलमान धर्म अपना रहे हैं। इसके बाद ही बड़े स्तर पर बदलाव दिखा। इस तरह से हो रहा था बदलाव। कुल मिलाकर मुस्लिम व्यापारियों ने इंडोनेशिया की डेमोग्राफी बदलने में अहम भूमिका निभाई। 14वीं सदी तक जावा ही नहीं, आसपास के कई द्वीप देशों की बड़ी आबादी मुस्लिम धर्म अपना चुकी थी। 18वीं सदी में द्वीप का वैभव देखकर डच लोग भी आए। वे यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करने में जुट गए, लेकिन इसका असर उल्टा ही हुआ। मुस्लिम अपने धर्म को लेकर और कट्टर होने लगे। पहले किसी देवी देवता को नहीं मानते थे यहाँ के लोग। बेहद खूबसूरत इस देश के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि एक समय पर यहाँ कोई भी धर्म नहीं माना जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडोनेशियाई लोग नास्तिक थे। वे एनिमिज्म यानी जीववाद को मानते थे। इसमें वे सभी पशु पक्षियों, पेड़ पौधों यानी बिजली पानी तक की पूजा किया करते थे। ये बहुत कुछ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से मिलता जुलता था,
यही वजह है कि हिंदुओं की बढ़त से यहाँ कोई खास टकराव जैसी स्थिति नहीं बनी। कैसा है उलुवातु मंदिर? ये टेम्पल तब बना था जब देश में तेजी से मुस्लिम धर्म फैल रहा था। ऐसे में हिंदू आबादी ने अपने प्रतीकों और मान्यताओं को बचाने के लिए कई मंदिर खड़े किए। उलुवातु इसमें मुख्य माना जाता है। 11वीं सदी में वहाँ के हिंदू सन्यासी एपू कतुरन ने इसका निर्माण करवाया था। ये संत पूरे बाली में खास रुतबा रखते। उनके आदेश पर मंदिर में कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी गईं। यहाँ तक कि यहाँ पर सरस्वती देवी की भी पूजा होती थी। ये चलन अब भी बना हुआ है। क्यों है इसकी इतनी मान्यता? कहते हैं कि जब इंडोनेशिया में हिंदुओं पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बना तो कई हिंदुओं ने उलुवातु मंदिर में शरण ली और बाली में हिंदू धर्म को बनाए रखा। प्राचीन काल की सुंदरता और वास्तुकला इस मंदिर के हर कोने पर दिखाई देती है। यहाँ पर हर दिन रामलीला पर आधारित एक नृत्य होता है। द्वीप के दक्षिणी हिस्से में बने इस मंदिर की लोकेशन इसे और भव्य बना देती है। किनारे से हर समय समंदर टकराता रहता है और इतिहास और भव्यता के चलते ये मंदिर बाली के सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले स्पॉट्स में से है। राम सीता की छाप हर जगह। हिंदू धर्म में भी सबसे ज़्यादा माने जाने वाले देवता यहाँ श्री राम हैं। राम सीता का असर यहाँ हर जगह दिखेगा। देश के कई इलाकों में रामायण के अवशेष और पत्थरों तक की नक्काशी पर राम कथा के चित्र आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ तक कि इसकी योग्यकर्ता शहर में रामायण बैले होता है। ये एक तरह की नृत्य नाटिका है जो रामायण पर आधारित है। इसमें हालांकि हिंदुस्तान में प्रचलित रामायण से पात्रों के नाम कुछ बदल जाते हैं, लेकिन राम सीता का असर वही रहता है। साल 1971 में रामायण बैले की शुरुआत हुई, जो अब तक चली आ रही है। यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाली नृत्य नाटिका के तौर पर शामिल किया। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।